गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भागवत भगवान को प्रणाम, श्री राधा रानी को प्रणाम, जय हो श्री बाके बिहारी की प्रणाम, श्री राधा रानी को प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत सुख सागर का अष्टम स्कंद का 23वां अध्याय आज पढ़ेंगे। भगवान की कृपा से आप सभी भक्त सुनेंगे, बिना म्यूजिक, बिना संगीत के, बिना कोई अध्याय छूटे, सभी अध्यायों सहित पढ़ेंगे भगवान की भागवत कथा वृंदावन धाम से। आप सभी भक्तों सुनेंगे। भागवत भगवान स्वयं भगवान ही विराजमान हैं, तो आप सभी सुनेंगे। 23वां अध्याय, बलि का बंधन से मुक्त होना और सुतल लोक की यात्रा करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब विराट भगवान ने राजा बलि से इस प्रकार कहा, तब राजा बलि के नेत्रों में अश्रु छलक उठे। प्रेम में विह्वल होकर गदगद वाणी से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया है, केवल चेष्टा मात्र ही प्रणाम करने की है। उसी के फलस्वरूप आपने मुझे वह परम पद दिया है जो बड़े बड़े भक्तों को दुर्लभ है। आपने मुझ असुर पर अति कृपा की है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बलि इस प्रकार कह ही रहते कि वे वरुण पास से शीघ्र ही मुक्त हो गए। तब राजा बलि ने पृथ्वी पर लेटकर विराट भगवान ब्रह्मा जी तथा शंकर जी को साष्टांग प्रणाम किया और अपने असुरों को लेकर सुतुल लोक को चले गए। तब यज्ञ पुरुष भगवान ने स्वर्गलोक का राज्य देवराज इंद्र को दे दिया। जब प्रहलाद जी ने देखा कि राजा बलि बंधन से मुक्त होकर भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, तो गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपने उस असुर को वह सदगति प्रदान की है तथा उसे कृपा प्रसाद दिया है जो ब्रह्मा जी तथा शंकर जी को भी प्राप्त नहीं है। आप हमारे दुर्गपाल बनकर रहेंगे। हे सर्वमतवन, जिन चरणों की वंदना ब्रह्मादि लोकपाल करते रहते हैं तथा जिनके चरण कमलों का मकरंद किसी को भी प्राप्त नहीं होता है, वे भगवान हमारे द्वारपाल बन गए हैं। आपकी ये अहेतु की कृपा अवश्य ही हम दैत्यों पर है। श्री भगवान बोले, हे बेटा प्रहलाद, अब तुम भी अपने पौत्र बलि के साथ सुतरलोक में आनंद पूर्वक रहो। मैं नित्य गदा लेकर तुम्हारे पास दुर्गपाल बनकर रहूँगा। तुम्हें वहाँ मेरे दर्शनों का परम आनंद सदा प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारे सब कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भक्तवर प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके सुतरलोक को चले गए। तब भगवान ने निकट ही में बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपने शिष्य के इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। इसमें जो त्रुटि रह गई है हो उसे आप पूर्ण कर दीजिए। ब्राह्मणों की कृपा से संपूर्ण भूले सुधर जाते हैं। शुक्राचार्य जी बोले, हे भगवान, जिस यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं पधारे हैं, भला फिर उस यज्ञ में त्रुटि तथा अपूर्णता किस प्रकार रह गई सकती है? वह तो आपके आगमन से ही पूर्ण हो गया, किंतु अब आप स्वयं मुझे आज्ञा कर रहे हैं तो मैं अवश्य उसका पालन करूँगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, यज्ञ पुरुष भगवान की आज्ञा अनुसार शुक्राचार्य जी ने यज्ञ पूर्ण किया। वामन भगवान ने उन तीनों लोकों के राज्य की बलि से भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को दे दिया और उन्होंने उपेंद्र का पद ग्रहण किया। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह उत्तम कथा सुनाई है। जो मनुष्य नित्य प्रति यह कथा सुनता या सुनाता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। देव यज्ञ, प्रतियज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ
आदि के आरंभ करते समय भगवान की लीला का भगवान की इस लीला का अवश्य कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से वह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। 24वां अध्याय भगवान के मत्स्य अवतार की कथा वर्णन करना। दोहा। प्रलय काल के बीच में जल की राशि अपार, सत्यव्रत के हेतु प्रभु लियो मत्स्य अवतार। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आदि पुरुष भगवान ने लोक निंदित मत्स्य योनि क्यों धारण की? यह कथा मुझे कृपा पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, महाराज परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर श्री सुखदेव जी ने मत्स्य अवतार भगवान की कथा का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सौ जाने पर ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय पृथ्वी लोकाधिक समुद्र में निमग्न हो गए थे। ब्रह्मा जी नींद के कारण सोना चाहते थे। इस कारण उनके मुख से वेद निकल पड़े और उन वेदों को उनके निकट रहने वाला हैग्रीव नामक दैत्य चुरा कर ले गया। उस हैग्रीव ने वेदों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। हे राजन परीक्षित, उस समय सत्यवती नाम के एक राजर्षि थे। वे जल पीकर ही तपस्या कर रहे थे। वे राजर्षि सत्यव्रत इस वर्तमान महाकल्प में सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा उनको भगवान ने वैश्व मनु नियुक्त किया। एक समय राजर्षि सत्यव्रत जल में तड़प कर रहे थे। उनकी अंजलि से छोटी सी एक मछली आ गई। अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजर्षि सत्यव्रत ने उस मछली को फिर जल में डाल दिया। तब मछली ने दीनता पूर्वक राजा सत्यव्रत से कहा, हे दयालु राजा, मुझे जल में रहने वाले बड़े जंतु खा डालेंगे, अतः तुम मुझे इस जल में न छोड़ो। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में के जल में एक रात में ही इतनी बढ़ गई कि उस कमंडल में न समाई। तब राजा ने उस मछली को पानी के एक बड़े मटके में डाल दिया, किंतु वह मछली 2 घड़ी में ही 3 हाथ बढ़ गई और उस मटके में ना समाई। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को एक सरोवर में डाल दिया। वहां पर वह मछली इतनी बड़ी कि उस सरोवर में भी न समाई। तब राजा ने उस मछली को उससे बड़े सरोवर में डाल दिया। वह उस सरोवर में न समाई। तब सत्यव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे जिस जिस सरोवर में डालते थे वह मत्स्य उतना ही बढ़ता जाता था। अंत में राजा ने उस समुद्र में सरोवर में डालते थे उस मत्स्य अवतार उतना ही बढ़ता जाता। अंत में राजा ने उस समुद्र के जल में डाल दिया। तब मत्स्य भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे इस जल में न डालो, मुझे यहाँ के जंतु खा जाएंगे। मत्स्य के यह बात सुनकर राजा को ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि आप मुझको मोहित करने वाले अवश्य ही सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने किस उद्देश्य से यह रूप धारण किया है। आपने यह बड़ा अद्भुत रूप धारण किया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा सत्यव्रत के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय होने के कारण समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास एक बड़ी नाव आवेगी। उस समय तुम सप्तऋषियों के साथ
संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उस नाव पर चढ़ जाना, पृथ्वी के समस्त बीजों को भी साथ ले लेना। उस समय सब कुछ समुद्र में डूब जाएगा, सर्वस्त्र अंधकार छा जाएगा। उस समय सप्तऋषियों की दिव्य ज्योति से तुम नाव पर चढ़कर इधर उधर विचरते रहना। तत्पश्चात प्रचंड आंधी आंधी चलेगी, तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी। तब मैं तुम्हारे पास इसी रूप में आऊँगा। तुम बाँसुरी नाग की रस्सी बनाकर उस नाव को मेरे सींग से बांधकर अपनी रक्षा करना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक मैं उस प्रलयकालीन जल में तुम्हारी नाव को खींचता हुआ समुद्र में विचरूंगा। उस समय में तुम्हारे पूछने पर तुम्हें उपदेश करूंगा। तब मेरी कृपा से तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप पर ब्रह्म का ज्ञान होगा। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को आज्ञा देकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत पूर्व की ओर मुख करके कुशासन पर बैठ गए तथा कुछ समय की प्रतीक्षा करते हुए मत्स्य भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। समय आने पर प्रलयकालीन भयंकर मेघ बरसने लगे और सारी पृथ्वी जल में डूब गई। उसी समय राजा सत्यव्रत ने भगवान का स्मरण किया और वहां पर एक नाव आती हुई देखी। तब वे सप्तऋषियों सहित समस्त जीवों तथा धान्यों के बीजों को साथ लेकर उस नाव पर बैठ गए। तब सप्तऋषियों ने राजा सत्यव्रत से भगवान का ध्यान करने के लिए कहा। राजा के ध्यान करते ही उस प्रलयकालीन महासमुद्र में मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। तब राजा ने बासुक नाग में बांधकर नाव उन मत्स्य भगवान के शीन से बांध दी और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। राजा सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, संपूर्ण जीवों का आत्मज्ञान अविद्या के कारण लुप्त हो गया है। इसी कारण यह प्रलय कालीन पीड़ा उत्पन्न हुई है। यह अज्ञानी जीव अपने ही कर्मों में बंधा हुआ है और सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है, किंतु वे कर्म उसके लिए दुखदायक होते हैं। जो भगवान अज्ञान को नष्ट करते हैं, वे ही मेरे अज्ञान को नष्ट कर दें। आपकी सेवा से जीवात्मा निखर उठता है, उसका अंधकार नष्ट हो जाता है। आप हम पर कृपा कीजिए। आप हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए अपना उत्तम उपदेश कीजिए। आप संपूर्ण जगत के मित्र, गुरु, प्रियतम तथा ईश्वर हैं। आप देवताओं के भी महादेव हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब मत्स्य भगवान की प्रार्थना राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार की, तब उन्होंने प्रलयकालीन समुद्र के जल में विहार करते हुए राजा सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश किया। उन्होंने अपने स्वरूप के सब रहस्य प्रकट किए। उन्होंने ज्ञान, भक्ति तथा कर्म योग से पूर्ण उत्तम पुराणों का उपदेश दिया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। हे राजन, जब प्रलय काल का अंत हो गया और ब्रह्मा की नींद दूर हुई, तब भगवान ने उस हयग्रीव दैत्य को मारकर वेदों को उससे छीन लिया। तब ब्रह्मा जी को पुनः वे वेद दे दिए गए। वे राजा सत्यव्रत ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण इस वर्तमान कल्प में विश्व मनु हुए। जो वर्तमान मनुष्य इस उत्तम आख्यान का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो नर प्रतिदिन इस अवतार की कथा कहता व सुनता है, उसके सब संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की उस प्रलयकालीन समुद्र में सो गए थे, तब उनके मुख से निकली हुई ऋतुओं को चुराकर वह हयग्रीव दैत्य पाताल लोक में चला गया था। जिन भगवान ने सप्तऋषियों तथा सत्यव्रत को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया था, उन्हें बारंबार नमस्कार। अष्टम स्कंदम समाप्तम। श्री गणेशाय नमः। श्री सुखसागरम नवम स्कंधम। श्लोक
योगीन्द्र नमस्तस्यै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदृष्टम यो विष्णुरात्ममं मुचयता। जिन योगी राज ने श्री सुखदेव जी ने संसार रूपी सर्प से डसे हुए राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान की, उन ब्रह्म स्वरूप योगी राज को नमस्कार। प्रथम अध्याय बेवस्वत मनु के पुत्रों की कथा। दोहा। नर से नारी हो गए सुगुम्न राजकुमार, देख बुध मोहित बहे ब्याही सुंदर नारी। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, हे ब्राह्मण, अब तब आपने सब मनुओं का तथा उनके पुत्रों का वर्णन किया है। उनके साथ ही साथ जिन जिन मनवंतरों में अनंत शक्तिशाली श्री भगवान ने अवतार ग्रहण किए हैं, उनका चरित्र भी सुना है। किंतु हे भगवान, राजर्षि सत्यव्रत जिन्होंने भगवान की कृपा शक्ति प्राप्त की थी, जो वर्तमान काल के मनवंतर में मनु हैं, उनके पवित्र कीर्ति वाले पुत्रों तथा वंश का वर्णन सुनते ही अति आकांक्षा है। कृपा करके सभी मनु पुत्रों का जो भूतकाल में हो चुके हैं, जो विद्यमान हैं तथा भविष्य में होंगे, सबका चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित से के इस प्रकार पूछने पर श्री सुखदेव जी बोले, श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें मनुपुत्रों का उनके वंशों का वर्णन सुनाता हूँ। हे राजन, सर्वात्मा भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि से मरीच उत्पन्न हुए, उनसे प्रजापति कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से विश्ववाहन सूर्य उत्पन्न हुए। विश्ववाहन की संज्ञा नाम की पत्नी से शाद्य देव, जिनका दूसरा नाम सत्यव्रत था, जो कि आगे चल के बेवस्वत मनु कहलाएंगे, उत्पन्न हुए। बेवस्वत मनु के श्रद्धा नाम की पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इक्वासु, नृग, संयाति, दृष्ट, दिष्ट, करुष, दृश्यंध, नभग तथा कारव था। हे राजन, बेवस्वत मनु पहले निसंतान थे। भगवान वरिष्ठ ने संतान प्राप्ति के लिए उनसे पितृवरुण का यज्ञ कराया। बेवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा ने अपने होता से कन्या प्राप्ति की याचना की। तब होता ने श्रद्धा के कथना अनुसार यज्ञ कुंड में कन्या के लिए आहुति दी। तब पुत्र के स्थान पर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम इला था। यह देखकर बेवस्वत मनु को बड़ा खेद हुआ और वे गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, आपके आचार्य होते हुए भी इस यज्ञ का फल विपरीत क्यों हुआ? आपने पुत्र जन्म के लिए यज्ञ किया था, फिर कन्या उत्पन्न कैसे हुई? आप जितेंद्र हैं, आप निष्पाप हैं, किंतु फिर भी संकल्प उल्टा कैसे हुआ? हे राजन, वरिष्ठ जी ने अपने योग बल से मालूम करके बेवस्वत मनु से कहा, हे राजन, तुम्हारे होता ने कन्या प्राप्ति के लिए ही आहुति दी है, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम्हें उत्तम पुत्र ही दूंगा। हे राजन, वरिष्ठ जी ने इला नाम की कन्या को पुरुष बनाने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। तब भगवान की कृपा से वह इला नाम की कन्या सुगुम्न नाम का पुत्र बन गई। एक बार राजा सुगुम्न अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने वन में गए। वह राजकुमार हाथ में धनुष बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तम दिशा की ओर मेरु पर्वत की तलहटी में चली गई। उस वन में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विहार करते हैं। वहां पर प्रवेश करते ही राजकुमार सुगुम्न स्त्री हो गई, उनका घोड़ा घोड़ी हो गया तथा उनके सब साथी भी स्त्री हो गई। यह देखकर उनका चित्त बड़ा खिन्न हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, हे राजन, उस मेरु पर्वत की तलहटी में ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण ऐसा हो गया? हमें यह जानकर बड़ा आश्चर्य है, आप कृपा करके समझाइए।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय भूतनाथ भगवान शंकर के दर्शन के लिए बड़े बड़े तपस्वी उस वन में पधारे। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन होने के कारण उन तपस्वियों को देखकर अति लज्जित हुई। उन्होंने झटपट भगवान की गोद से उठकर अपने वस्त्र धारण किए। उन तपस्वी ऋषियों ने भगवान गौरी शंकर को विहार करते हुए देखकर वहां से लौटकर बद्रिकाश्रम को भगवान नारायण के दर्शनों को चले गए। तब भगवान शंकर ने भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि जो पुरुष इस स्थान में आवेगा यह स्त्री हो जाएगा। हे राजन, तभी से कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता है। इसी कारण राजा सुगम्न स्त्री हो गए। जब सुगम्न वन में विचर रहे थे, उसी समय वे बुद्ध के आश्रम पर पहुँचे। बुद्ध ने बहुत सी स्त्रियों को तथा उस परम सुंदरी स्त्री को अपने आश्रम पर आते देखा तो उन्होंने उसके साथ विवाह किया। उस सुंदरी से बुद्ध के द्वारा पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब सुगम्न स्त्री हो गए थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुगम्न जी की यह दैविक दशा देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुगम्न को पुरुष बनाने के लिए शंकर जी की आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा, हे वशिष्ठ जी, तुम्हारा यह राजा 1 महीने तक स्त्री और 1 महीने तक पुरुष रहेगा। इस प्रकार वशिष्ठ जी की कृपा से सुगम्न पृथ्वी का राज शासन करने लगे, किंतु प्रजा उन्हें नहीं चाहती थी। उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उत्कलमय तथा विमल। राजा सुगम्न वृद्धावस्था में अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर वन में तपस्या के हेतु चले गए। दूसरा अध्याय मनु के प्रसद आदि पुत्रों का वर्णन। दोहा। मनुपुत्रन के वंश की कही कथा मुनिराय, नृपति परीक्षित सुन रहे मन में अति हर्षाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, सुगम्न के वन चले जाने पर वैश्वत मनु ने यमुना तट पर श्री हरि की 100 वर्ष तक आराधना की। तब उनको इक्ष्वाकु आदि 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से एक का नाम प्रसद था। वह गुरु वशिष्ठ के साथ पास उनकी गौशाला की रक्षा करता था। एक दिन वीरासन से बैठा हुआ रात्रि में गौशाला की रक्षा कर रहा था, किंतु दृष्टि बचाकर एक सिंह गौशाला में घुसकर और एक गौ को दाब लिया। जब कुमार प्रसव को पता चला तब उसने सिंह पर प्रहार करने के लिए तलवार चलाई, किंतु सिंह के धोखे से गाय का सिर कट गया और सिंह का एक कान कट गया। प्रातःकाल होते ही जब प्रसन्न ने देखा कि सिंह के बदले गाय मारी गई, तब उन्हें महान कलेश हुआ। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया कि तुम शूद्र हो जाओ। प्रसद ने श्राप को स्वीकार किया और निष्ठुर ब्रह्मचारी रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। कुछ काल पश्चात आत्मज्ञान से अपने मन को समाधिस्थ किया तथा अंधे बहरे पागल की भांति विचरने लगे। एक दिन वन में आग लगी, उसी अग्नि में अपने को ब्रह्म में लीन करके परमात्मा को प्राप्त किया। हे राजन, मनु के पुत्र करुष ने करुष नाम के क्षत्रियों को उत्पन्न किया और वे तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण बन गए। मनुपुत्र निरग का पुत्र सुमति तथा सुमति का पुत्र भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक, प्रतीक का ओगवान तथा ओगवान का ओगवान ही पुत्र था। राजा ओगवान के ओगवती पुत्री थी। मनुपुत्र नरियंत नरवियंत के चित्रसेन के श्रक्ष के पीड़वान तथा पीड़वान के कर्च उत्पन्न हुए। कर्च के पुत्र हुए इंद्रसेन और इंद्रसेन की बीतिहोत्र के
सतीश्रवा तथा सतीश्रवा के उषश्रवा पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा उषश्रवा के देवदत्त तथा देवदत्त के अग्निवेश्य पुत्र उत्पन्न हुए, जो अग्निदेव का ही अवतार था। हे राजन, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यपन गोत्र राजा अग्निवेश्य ने ही चलाया। हे राजन, अब दिष्ट के वंश का वर्णन सुनो। दिष्ट के पुत्र नाभाग उत्पन्न हुए। वे द्वितीय नाभाग थे। उनका पुत्र भलनंद था। भलनंद के वत्सप्रीति, वत्सप्रीति के प्रांशु तथा प्रांशु के पुत्र पमिति हुए। पमिति के पुत्र खनित्र तथा खनित्र के चाचुर थे। चाचुर के विभिषति, विभिषति के रंभ, रंभ के खनिनेत्र पुत्र हुए। खनिनेत्र के करधम्न, करधम्म तथा करधम के अभिक्षित पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अभिक्षित के चक्रवर्ती सम्राट मरुत हुए, जिन्होंने ऐसे यज्ञ किए कि उनके यज्ञों का दिया हुआ दान तथा धन, सोना, चांदी, रत्न याचकों से नहीं चला। वे वही पड़ा छोड़कर जितना चला सका उतना ही ले गए। उसी राजा मरुत के यज्ञ का धन धर्मराय युधिष्ठिर गाड़ी, छकड़ों तथा हाथियों पर लाद कर हस्तिनापुर लाए और राज्यश्वर यज्ञ किया। हे राजन, मरुत के पुत्र का नाम दम था। दम के राज्यवर्धन तथा राज्यवर्धन के सुधिति तथा सुधिति के नर नाम का पुत्र हुआ। नर के केवल केवल के बंधुमान तथा बंधुमान के वेगवान पुत्र उत्पन्न हुए। राजा वेगवान के पुत्र बंधु तथा बंधु के तृणबंधु उत्पन्न हुआ। राजा तृणबंधु को अलम्बुसा नाम की अप्सरा ने अपना पति बनाया। उस अप्सरा के कई पुत्र तथा इड़बड़ा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। इड़बड़ा के गर्भ से विशिष्वा द्वारा कुबेर जी का जन्म हुआ। राजा तृणबंधु के पुत्र विशाल, शून्यबंधु तथा धूम्रकेतु थे। राजा विशाल ने ही वैशाली नगरी बसाई। राजा विशाल के पुत्र हेमचंद्र, हेमचंद्र के धूम्राक्षु तथा उनके संयम और संयम के कृशाश्व तथा देवज दो पुत्र थे। कृशाश्व के पुत्र सोमदेव थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया। सोमदेव के पुत्र नाम सुमति तथा सुमिति के पुत्र जन्मेजय थे। ये सब विशाल वंशी राजा कहलाए। तीसरा अध्याय राजा सयाति का वंश, महर्षि च्यवन तथा सुकन्या की कथा। दोहा। च्यवन सुकन्या की कथा अति उत्तम सुखदाई। पतिव्रत नारी धर्म की सुख आदर्श प्रगटाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वेश्वत मनु के पुत्र राजा सयाति बड़े विद्वान थे। उन्होंने अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों को यज्ञ के दूसरे दिन का कार्यक्रम बताया था। उसकी एक कन्या थी जो उन्हें अति लाडली थी। उसका नाम सुकन्या था। एक समय राजा सयाति अपनी सेना, हाथी, घोड़ा तथा पैदलों के साथ वन में आखेट के लिए गए। साथ में रनवास की सब रानियां तथा पुत्री सुकन्या भी थी। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमती घूमती च्यवन ऋषि के आश्रम की ओर निकल गई। वहां उसने देखा कि एक दीमक के ढेर में दो चमकीली वस्तु जुगनू की भांति चमक रही हैं। उसने बाल सुलभ कीड़ा से उन चमकीली दोनों छिद्रों में एक लकड़ी घुसा दी। उन दोनों छिद्रों से रक्त बहने लगा। तब वह घबराई और चुपचाप वहां से चली आई। उधर उसी क्षण से राजा के अस्तल बल के सभी घोड़ों तथा हाथियों और सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। सभी पछाड़ खाने लगे। राजा सयाति यह विचित्र घटना देखकर बड़े चिंतित हुए और उनका कारण मालूम करने लगे। उन्होंने सबसे पूछा कि किसी ने च्यवन ऋषि को तो नहीं सता डाला है। तब डरते हुए सुकन्या ने वो घटना सुनाई।
उसे सुनकर राजा अति दुखी हुए और अपनी पुत्री को साथ लेकर उसका उस स्थान पर गए जहाँ च्यवन ऋषि सहस्त्रों वर्षों से तपस्या करते थे। इसके कारण उनके शरीर पर दीमक लग गई थी, जो एक मिट्टी का ढेर सा प्रतीत होता था। सह्याद्रि ने च्यवन ऋषि की प्रार्थना की तथा उन्हें प्रसन्न किया। च्यवन ऋषि ने अपनी सेवा के लिए राजा सह्याद्रि से उनकी कन्या मांगी। राजा ने ऋषि की प्रसन्नता के लिए अपनी सुकुमारी सुकन्या ऋषि च्यवन को दे दी और अपनी राजधानी को चले आई। राजा सह्याद्रि की प्यारी पुत्री सुकन्या च्यवन ऋषि के तन मन से सेवा करने लगी। उनके सभी कामनाओं को दबाकर राजसी वस्त्राभूषण उतार दिए तथा सादा वेश में रहने लगी। वह क्रोधी च्यवन ऋषि की मनोवृत्तियों के अनुसार ही कार्य करती थी। कुछ काल व्यतीत होने पर च्यवन ऋषि के आश्रम पर अश्विनी कुमार पधारे। च्यवन ऋषि ने उनका बड़ा सत्कार किया और बोले, हे देवताओं, तुम लोग सामर्थ्यवान हो, मुझे दोनों नेत्र प्रदान करके युवा अवस्था प्रदान करो। ऐसा सुंदर स्वरूप दो जिसे देखकर युवतियां मोहित हो जाए। इसके उपलक्ष्य में मैं तुम्हारी यह सेवा करूंगा कि आप लोगों को देवताओं के साथ सोमरस पान करा दूंगा। अश्विनी कुमार यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप इन सिद्धों के द्वारा बने हुए कुंडों में स्नान करें। च्यवन मुनि का शरीर अति वृद्ध था, शरीर जर्जर हो गया था, बाल पक गए थे, इस कारण अति कुपित लगते थे। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के साथ उस कुंड में प्रवेश किया तथा अति सुंदर दिव्य रूप स्वरूप धारण करके तीनों ही उस कुंड में से निकले। तीनों का स्वरूप एक सा ही था। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, तुम अपने पति को पहचान लो। सुकन्या तीनों अति सुंदर रूपवान पुरुषों युवकों को देखकर अति आश्चर्यचकित हुई। उसने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। तब अश्विनी कुमार ने सुकन्या के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर उनके पति च्यवन ऋषि मुनि को बता दिया तथा वे दोनों देवता च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ समय पश्चात राजा सह्याद्रि यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम पे आए। वहाँ पर एक अति रूपवान युवा पुरुष को अपनी पुत्री सुकन्या के साथ बैठा हुआ देखकर उन्हें अति क्रोध आया और बोले, हे दुष्टा, तूने वृद्ध च्यवन ऋषि को त्याग कर युवक का सहवास लिया है। तूने देवतुल्य ऋषि का तिरस्कार करके मेरा तिरस्कार किया है तथा मेरे वंश को कलंकित किया है। तू उत्तम कुल में उत्पन्न होकर जार पुरुष की सेवा करती है। तूने पिता तथा पति दोनों के वंश को नरक में डाल दिया। जब राजा सह्याद्रि इस प्रकार कहने लगे तब पवित्र कीर्ति वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, हे पिताजी, ये ही च्यवन ऋषि हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्होंने यह सौंदर्य और यौवन और सौंदर्य प्राप्त किया है। यह सुनकर राजा सह्याद्रि अति प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री को कंठ से लगाया। च्यवन ऋषि ने राजा सह्याद्रि से सोम यज्ञ कराया और उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इसके कारण इंद्र अति क्रोधित हुआ। उसने राजा सह्याद्रि को मारने के लिए अपना वज्र चलाया। च्यवन ऋषि ने इंद्र के वज्र सहित इंद्र के हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब इंद्र ने तथा अन्य देवताओं ने अश्विनी कुमारों को भी सोमरस देना स्वीकार किया। वैद्य होने के कारण अश्विनी कुमार को पहले सोमरस का भाग नहीं दिया जाता था। हे राजा परीक्षित, राजा सह्याद्रि के 3 पुत्र थे। उत्तानवही, अनंत तथा भूरिसेन अनंत के रेवत पुत्र हुए, जिन्होंने समुद्र के भीतर कुरुस्थली नामक नगरी बसाई।
उनके 100 पुत्र थे। कुकुम ही पुत्री रेवती थी, जिसको लेकर राजा कुकुम ही उसके पति प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ऐसे धर्मात्मा लोग ब्रह्मलोक वे रोक टोक चले जाते थे। ब्रह्मा जी को उन्होंने नमस्कार किया और अपना अभिप्राय सुनाया। ब्रह्मा जी हंसकर बोले, हे राजन, जिन राजाओं को तुम अपनी पुत्री का पति बनाना चाहते हो, वे तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उनके पुत्रों में कोई भी रेवती की योग्य नहीं है। इस बीच में 27 चतुर्युगी व्यतीत हो चुकी है। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार बलदेव जी पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। वहाँ पर रत्न तुम्हारी इस कन्या के योग्य है। वह कुकुमी ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर अपने नगर को आए और अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या बलराम जी को ब्याह कर दी तथा अब स्वयं तपस्या के लिए बद्री वन को चले गए। चौथा अध्याय, नाभाग और अम्बरीश की कथा। दोहा। अम्बरीश नाभाग थे हरि की प्यारी भक्त, तन मन से रहते सदा उनमें ही अनुरक्त। दुर्वासा अति क्रोध करे भेजी कृत्याकाल, अम्बरीश मारन चली वही मरी तत्काल। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, विवस्वत मनु के पुत्र नभग के सबसे छोटे पुत्र का नाम नाभाग था। वे बड़े विद्वान थे तथा गुरुकुल में वास करते थे। उनके भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति आपस में नाभाग अपने पिताजी से कहा कि मेरे भाइयों को ने मेरे हिस्से में केवल आप ही को दिया है। तब पिताजी ने कहा, हे बेटा, तुम कोई चिंता ना करो। अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, किंतु वे प्रत्येक छठवें दिन अपने कर्म भूल जाते हैं। तुम जाकर उन्हें ठीक कर्म बतलाओ और जब वे स्वर्ग को जान लगेंगे तब यज्ञ का बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मण लोग स्वर्ग को चले गए। नाभाग उस बचे हुए यज्ञ के शेष भाग को जब लेने लगा तब एक काले रंग का पुरुष उत्तर दिशा में आया और बोला, रे नाभाग, यज्ञ भूमि का बचा हुआ शेष भाग तो मेरा होता है। नाभाग ने कहा, हे पुरुष, ऋषियों ने यह भाग मुझे दिया है। तब उस पुरुष ने कहा, हम दोनों के इस झगड़े का निपटारा तुम्हारे पिता स्वयं कर देंगे। तुम्हारे पिताजी जिसका भाग बतला देंगे वही स्वीकार है। नाभाग लौटकर अपने पिता के पास गया और जाकर अपना विवाद सुनाया। पिता ने कहा, हे पुत्रो, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में एक बार यह निश्चय हो चुका है कि यज्ञ भूमि का बचा हुआ शेष भाग रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। यह सुनकर नाभाग लौटकर उस पुरुष के पास आया तथा उन रुद्र भगवान को प्रणाम करके बोला, हे भगवान, यज्ञ भूमि का शेष भाग आप ही का है। मेरे पिता ने ऐसा निर्णय किया है। भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तब रुद्र भगवान ने कहा, हे नाभाग, तुम्हारे पिता ने न्यायपूर्वक निर्णय किया है और तुमने भी सत्य सत्य बता दिया है। अतः यह सब धन मैं तुम्ही को देता हूँ, साथ ही साथ सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी देता हूँ। इतना कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो पुरुष प्रातः तथा सायंकाल इस कथा का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली तथा वेदज्ञ होने के साथ साथ अपने स्वरूप को भी ज्ञान प्राप्त करता है। वही धर्मात्मा नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे। वे बड़े भगवत भक्त थे तथा ब्राह्मण का श्राप उन पर कभी प्रभावित नहीं होता था।
राजा अम्बरीश ने राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे राजा अम्बरीश का चरित्र सुनाइए। ब्राह्मण ने उन्हें क्यों श्राप दिया था और किस प्रकार उनका उस श्राप से अहित नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा अम्बरीश सारी पृथ्वी के स्वामी तथा अतल ऐश्वर्यवान थे, किंतु वे इन सब को नाशवान समझकर भगवत भजन में ही लीन रहते थे। सर्वदा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का स्मरण करते रहते थे। उनका वाणी भगवान की कथा वार्ताओं में आनंद लेती थी। हाथ मंदिर झाड़ने बुहारने में आनंद लेते थे। उनके नेत्र भगवान के दर्शनों में रमे रहते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान में ही लीन थी। उन्होंने धन्य नामक निर्मल प्रदेश में सरस्वती नदी तट पर वरिष्ठ असित गौतम आदि आचार्यों द्वारा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ किए तथा यज्ञपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रसन्न किया। राजा अम्बरीश घर स्त्री पुत्र तथा अतुल धन राशि सबको छोड़कर भगवान के भजन में ही लीन रहते थे। राजा अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया, जो सदा उनकी रक्षा करता रहता था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान थी। एक समय राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत का नियम धारण किया। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात्रि का उपवास लेकर यमुना जी में स्नान करने के लिए मधुवन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आराधना की। पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा 60 करोड़ गोए सुवर्ण के सींग वाली और चांदी के खुरों वाली दान की। जब ब्राह्मण लोग दान लेकर संतुष्ट हो चुके, तब राजा ब्राह्मणों की आज्ञा से व्रत का पारण करने के प्रस्तुत हुए। उस समय वहां अतिथि रूप में दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा जी को देखते राजा अम्बरीश व्रत का पालन किए बिना ही उठ खड़े हुए। उन्होंने बैठने को आसन दिया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे भोजन का प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार करके स्नान आदि के लिए नदी तट पर चले गए। उन्हें नित्य कर्म में बहुत देर लग गई। इधर द्वादशी केवल 1 घड़ी शेष रह गई थी। राजा अम्बरीश बड़े धर्म संकट में थे। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना तथा द्वादशी में पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए ऐसे धर्म संकट में जल पी लेना भोजन के समान ही है और नहीं भी है। इसलिए आप इस समय जल पीकर द्वादशी का पारण कर लीजिए। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया और वे दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा जी आ गए, राजा ने उनका स्वागत किया। तब दुर्वासा जी ने समझ लिया कि राजा ने मुझे बिना भोजन कराए ही पारण कर लिया है। दुर्वासा अति क्रोधी स्वभाव के तो थे ही भूख के कारण उन्हें और भी क्रोध आ गया और वे क्रोध के कारण थर थर कांपने लगे और उनकी आकृति भयंकर हो गई। उन्होंने राजा अम्बरीश को डांट कर कहा, तू बड़ा ही क्रूर है, लक्ष्मी के मद में चूर रहता है, भगवान की भांति भगवान की भक्ति का पाखंड रचता है। तूने आज धर्म का उल्लंघन करके अतिथि का बिना भोजन कराए स्वयं खा लिया। इतना कहकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसमें से एक कृत्या हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए प्रकट हुई। राजा अम्बरीश तनिक भी भयभीत नहीं हुए और वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे। सुदर्शन उनकी रक्षा स्वयं कर रहा था। उस सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा की कृत्या को भस्म कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी जटा से प्रकट हुई कृत्या को और चक्र सुदर्शन मेरी ओर आ रहा है, तब वे प्राण रक्षा के लिए भागने के लिए आगे आगे दुर्वासा जी भागते तथा पीछे पीछे भगवान का चक्र दौड़ रहा था।
दुर्वासा जी की दिशा आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, समुद्र आदि सभी स्थानों में अपनी रक्षा के लिए गए, किंतु जहाँ जहाँ भी गए जाते थे वहीं वहीं उनके पीछे असह तेज वाला वह सुदर्शन चक्र जाता था। जब दुर्वासा जी ने अपनी रक्षा के लिए उपाय न देखा, तब वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी बोले, दुर्वासा जी, दो परायद के समाप्त होने पर मेरी भी आयु समाप्त हो जाती है तथा यह संपूर्ण विश्व भी समाप्त हो जाता है। इन सबको ही भगवान अपनी लीला से रचित तथा समाप्त करते हैं। मैं शंकर, सब प्रजापति उन्हीं के बनाए हुए नियमों में बंधे हैं। भला हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उनके भक्त के द्रोही को कैसे बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी से ऐसा कोरा उत्तर सुनकर दुर्वासा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के निकट गए। महादेव बोले, हे दुर्वासा जी, जिन्होंने ब्रह्मा आदि प्रजापतियों को तथा इस ब्रह्मांड को पैदा किया है, जिसमें हम जैसे हजारों चक्र काटते हैं, उन भगवान की माया को नारद, ब्रह्मा, सनत कुमार, मरीच आदि कोई भी नहीं जान सकते। हम लोग उनके चक्र से तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना इतना ही सुनकर दुर्वासा जी लक्ष्मी जी के धाम गए। लक्ष्मी नारायण जी के धाम गए। दुर्वासा जी चक्र की अग्नि से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विश्वात्मन, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके भक्तों को सताया है, इस कारण आपका यह सुदर्शन चक्र मुझे असह्य पीड़ा दे रहा है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा कीजिए। श्री भगवान बोले, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे भक्तों ने अपने सरल स्वभाव से मुझे जीत लिया है। भक्तजन मुझे प्यार करते और मैं उन्हें प्यार करता हूँ। अतः अपने साधु स्वभाव वाले भक्तों को त्याग कर मैं न तो अपने को स्वयं चाहता और न अपनी प्यारी लक्ष्मी को ही चाहता हूँ। जो मेरी प्रेमी भक्त घर वार, स्त्री, पुत्र तथा लोग परलोक को त्याग कर केवल मेरी शरण में है, उन्हें मैं कैसे त्याग सकता हूँ। पतिव्रता स्त्री की भांति उन्होंने मुझसे प्रेम बंधन में बांध लिया है। वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त सालोक्य तथा सारूप्य मुक्तियाँ भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरी सेवा के त्याग त्याग कर उन्हें वे मुक्तियाँ स्वीकार नहीं है। वे दुर्वासा जी, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मेरे भक्त तो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मेरे अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं चाहते। इसी प्रकार उनके अतिरिक्त मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। हे दुर्वासा जी, इसका एक उपाय है कि आप उसी मेरे भक्त के पास जाइए और उसी से क्षमा याचना करके अपने कष्टों का निवारण कीजिए। अगला अध्याय अब कल पढ़ेंगे भगवान की कृपा से। भागवत भगवान की श्री चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम।